बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। जी, आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ भिंडी, और वो भी अचारी भिंडी जो बहुत मज़ेदार बनती है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो जी शुरू करते हैं। जी, तो अचारी भिंडी बनाने के लिए मैंने उसमें ली है आधा किलो भिंडी। उसको अच्छे से धोया, खुश्क किया, फिर उसको काटा। इस पे पानी नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए। और मैंने एक एक इंच के टुकड़ों में मैंने इसको काट लिया, ठीक है। बाकी की चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसका एक स्पेशल मसाला बनता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जी, तो ये है, मैंने उसमें लिया है 1 टीस्पून मैंने लिया है साबुत धनिया, 1 टीस्पून साबुत सौंफ, हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा, 2 चुटकी मैंने ली है मेथी दाना, और 2 ही चुटकी मैंने ली है सरसों के बीज, और 2 ही चुटकी मैंने ली है कलवंजी। तो कलवंजी को हमने नहीं पीसना, तो मैं इन तमाम मसालों को पीस लूँगी। ठीक है, इसको हम पीस लेते हैं। जी, तो मसाले को मैंने पीस लिया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे ये कलवंजी भी, ठीक। तो अब हम पकाना शुरू करते हैं। तो बाकी की चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। जी, तो कुकिंग पॉट में मैंने डाल दिया आधा कप ऑयल जो कि गर्म हो चुका है। तो इसमें मैं डाल दूंगी 2 नॉर्मल साइज़ की प्याज ली थी, यानी कि मीडियम से थोड़ी सी बड़ी, फुल बड़ी नहीं थी। तो उसको मैंने स्लाइसिस में बारीक बारीक काट लिया है। तो वो इसमें डाल के हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, कलर चेंज नहीं करना। बस जब ये ब्राउन की तरफ जाना शुरू हो तब तक हमने इसको सिर्फ फ्राई करना है। जी, तो प्याज हल्का हल्का देखें गोल्डन की तरफ जाना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको भी 1-2 मिनट इसके साथ भूनेंगे। लहसुन अदरक को भी भूनने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी 2 अदद मैंने टमाटर लिए थे, उनका छिलका मैंने उतार दिया था और बारीक बारीक काट लिया। साथ 4 अदद हरी मिर्चें छोटे वाली, उसको भी छोटा छोटा काट लिया। साथ ही इसमें डाल देंगे कुछ मसाले, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। तो नमक मिर्च का इस्तेमाल अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको 1-2 मिनट भून लें। जी, तो नमक मिर्च को टमाटरों के साथ मैंने थोड़ा सा भून लिया। देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। इसी के पानी में नमक मिर्च का कच्चापन ख़त्म होगा। हमने इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी ये जो मैंने मसाला बनाया था ना, अचारी मसाला, वो बड़ी प्यारी सी खुशबू है अचारी मसाले की। तो वो डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे अब भिंडियाँ। भिंडियों के साथ ही मैं इसमें 1 लेमन निचोड़ दूँगी, ठीक है। और इसको 1-2 मिनट इस तरह मसाले के साथ भून लेंगे भिंडियों को। लेमन डालने से ये लेस नहीं छोड़ेगी इतनी, और भिंडी टूटेगी नहीं, ठीक है। जी, तो 1-2 मिनट मैंने चम्मच चला दिया भिंडियों में। देखिए बिल्कुल लेस नहीं है। तो अब हमने आँच जो है ना वो बिल्कुल दम वाली कर देनी है, और ढाँप कर इसको 10 मिनट तक का दम देना। 10 मिनट हो गए इसको दम लगे हुए। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ठीक, भिंडी बहुत अच्छे से गल गई है। तो अब हम चूल्हा कर देते हैं बंद, और मैं इसको आपको डिश में निकाल के फाइनल लुक दिखाती हूँ, ठीक है। माशाल्लाह से आप भिंडी की फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। तो इससे मैंने डिश आउट कर लिया हुआ है। ये बहुत मज़ेदार बनती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।